अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो के अंदर मैं पेंडिंग और ओवरड्यू सबमिटर्स के बारे में बात करूंगा कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है। सुबह का वक्त है, बहुत ही बेहतरीन मौसम और अबू धाबी जैसा खूबसूरत सिटी। आप भी कोशिश किया करें कि सुबह जल्दी उठा करें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँ, क्योंकि सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। पेंडिंग और ओवरड्यू सबमिटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले पेंडिंग सबमिटर्स कंसल्टेंट के वो जब भी कोई चीज़ सबमिट की जाती है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, फॉर एग्जांपल कोई शॉप ड्राइंग, मटेरियल सबमिटल, वर्क इंस्पेक्शन या आरएफआई, कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्टर जब कंसल्टेंट को सबमिट करता है तो कंसल्टेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 5 दिनों के अंदर, विद इन 5 डेज़ ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड। चाहे वो इसको अप्रूव करे, डिसअप्रूव करे या जो भी स्टेटस दे, उसको रिव्यू करके उसको विद इन 5 डेज़ वापस करना होता है। अगर वो 5 दिनों के अंदर वापस नहीं करता तो इस सूरत में उस सबमिटल को पेंडिंग तस्वर किया जाता है कि ये कंसल्टेंट के पास ये हमारा सबमिटल पेंडिंग है। इससे आगे चलते हुए, अगर 7 दिनों के अंदर कंसल्टेंट इसको रिप्लाई नहीं करता तो फिर उस सूरत में वो जो सबमिटल है उसको ओवरड्यू सबमिटल कंसीडर किया जाता है कि अब ये ओवरड्यू हो गया है कंसल्टेंट के पास। ओवरड्यू और पेंडिंग सबमिटल्स को आप कैसे ट्रेस करते हैं? आप इनके लॉग से ट्रेस करते हैं। जब आप लॉग बनाते हैं तो वहाँ पे जिस दिन आप कोई सबमिटल सबमिट करते हैं कंसल्टेंट को, तो आप उसकी सबमिशन डेट लिखते हैं, किस डेट को हमने सबमिट किया है। और उसके बाद एक रिसीविंग डेट होती है। वो तो खैर आई नहीं क्योंकि अभी तक उसने रिटर्न ही नहीं किया, लेकिन रिसीविंग डेट के बाद एक कॉलम होता है कि कितने दिनों के अंदर कंसल्टेंट ने वो सबमिट, मतलब कितने दिनों के अंदर कंसल्टेंट ने इसको रिव्यू करके वापस किया है। तो वहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं कि आज की जो डेट है, करंट डेट है, उसमें से जो सबमिशन डेट है उसको माइनस कर दें तो आपके पास वो दिन आ जाएंगे कितने दिन हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये फार्मूला लग जाएगा और आपके पास जब भी वो 5 डे से ऊपर होगा तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होनी चाहिए। आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि अगर 5 डेज़ के ऊपर हो जाता है तो उस सेल का या उस रॉ का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब वो 7 डे से ऊपर होगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो रेड के अंदर आ जाए, कि वो जो रॉ पूरी है वो रेड हो जाए। तो इस तरह से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे जितने भी पेंडिंग और ओवरड्यू सबमिटल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है कि वीकली बेसिस पे उनको फ़िल्टर आउट किया जाता है और उनको अलग करके एक फिर ईमेल बनाई जाती है। आप एक ईमेल लिखें कंसल्टेंट को, उसके साथ वो अटैच करें जितने भी पेंडिंग और ओवरड्यू सबमिटल होते हैं और उनको लिखें कि ये सबमिटल्स जो हैं वो आपकी तरफ पेंडिंग और ओवरड्यू हैं, 5 डेज़ से ऊपर हो गए या 7 दिन से। 5 या 7 दिन जो है ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो फास्ट ट्रैक है या एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है। तो आप एक ईमेल तैयार करते हैं और ईमेल के अंदर आप लिखते हैं कि प्लीज़ फाइंड अटैच पेंडिंग ओवरड्यू सबमिटर्स ऑन योर साइट विच आर मोर देन 5 or 7 days, प्लीज़ रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड एनी फर्दर डिले। तो या ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजर आप ये ईमेल लिख सकते हैं, या आप ये ईमेल लिखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि आप जब वीकली प्रोग्रेस मीटिंग होती है तो उसके अंदर ये आप क्या करते हैं, प्रिंट करके अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को दे देते हैं। फिर वो वीकली प्रोग्रेस मीटिंग के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि देखें जी ये सबमिटल जो हैं वो ओवरड्यू हो रहे हैं और इसकी वजह से डिले होगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, गलती ना करें। ऐसा ना हो कि आपने सबमिटल रिसीव कर लिया है और आपने उसको पेंडिंग या ओवरड्यू में रखा हुआ है क्योंकि आप भूल गए उसकी एंट्री करना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करें कि जब भी आप पेंडिंग या ओवरड्यू सबमिटल्स की लिस्ट तैयार करें तो कंसल्टेंट के डॉक्यूमेंट कंट्रोल के पास चले जाएं, उसको बोलें कि सर ये हमारे पेंडिंग है, ओवरड्यू सबमिटल्स हैं और आप ये चेक करें वन बाय वन के ये वाकई आपने रिप्लाई किए हैं या नहीं किए। तो अगर वो उनको कंफर्म कर देता है तो इसका मतलब है क्रॉस चेक आपने कर लिया है और देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर दैट। इसी तरह से जो लेटर्स आपको रिसीव होते हैं किसी बाहर की कंपनी की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, सप्लायर की तरफ से, कोई भी लेटर्स आपको रिसीव होते हैं तो लेटर्स की दो किस्में होती हैं। या तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट ने आपको लेटर लिखा कि फ़लाँ दिन हमारी छुट्टी होगी, हमारा ऑफिस क्लोज़ होगा, तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई टेक्निकल लेटर है जिनका रिस्पांस देना ज़रूरी है तो आप लेटर का लॉग बनाएं और लेटर के लॉग के अंदर भी बाकायदा लिखें
उसको कि ये इसके ऊपर एक्शन ले लिया है या इसके ऊपर एक्शन रहता है।